सबसे पहले मैं संजीव आपके पास आ रही हूं, क्योंकि संजीव जो अभी स्थिति है 230 डोनाल्ड ट्रंप, 187 कमला हैरिस, ये इस वक्त स्थिति यहां पर नजर आ रही है। और जो चांसेस ऑफ विक्ट्री है 89% लाइकली ट्रंप। किस तरह से आप देख रहे हैं, समझाइए स्थिति। देखिए, इस बात को लेकर के हम आश्वस्त हो सकते हैं कि जो अर्ली लीड है, यानी कि शुरुआती जो बढ़त है, वो ट्रंप साहब को मिल रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि शुरुआत में जो काउंटिंग है वो फेवर कर रही है रिपब्लिकन्स को। ये अपने आप में एक पक्ष है जो कि इन्फर किया जा सकता है अभी तक के जो नतीजे हैं। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जिसके बारे में आपने भी बताया, वो ये कहता है कि दरअसल जो स्विंग स्टेट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा नतीजों का दारोमदार है, वो शुरुआत में रुझान दिखा रहे हैं रिपब्लिकन्स के लिए, यानी कि ट्रंप के लिए। और ऐसे में जबकि पिछली दफा अगर हम याद करें, ये जो 7 राज्य थे, इसमें से अगर केवल नॉर्थ कैरोलिना को छोड़ दें तो सब के सब राज्य विजेता को गए थे, यानी कि जो बाइडेन को गए थे। तो अब जबकि आप बता रही हैं कि ज्यादातर राज्य इस वक्त जा रहे हैं रिपब्लिकन साइड में, तो इसका अर्थ यह भी हो जाता है कि ये जो शुरुआती बढ़त है ये और मजबूत ही होने जा रहा है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि सवाल यहां पर यह नहीं है कि अभी कौन बढ़त बना रहा है, क्योंकि जो काउंटिंग प्रक्रिया होती है अमेरिका की, वो अपने आप में बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। और आप जानती हैं कि जो वोटिंग है वो केवल एक ही दिन में नहीं संपन्न हुआ है पूजा, ये वोटिंग बहुत लंबी चली है। ये वोटिंग अर्ली वोटिंग, जिसमें कि आप मेल के जरिए, यानी कि पोस्ट के जरिए, डाक के जरिए भी वोट कर सकते हैं। अर्ली इन पर्सन वोटिंग, यानी कि अगर आप खुद जाकर के लाइन में लगकर वोट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरसीज बैलेट्स होती हैं, इसके अलावा मिलिट्री बैलेट्स होती हैं। तो इस तरह के जो 4 तरह के वोट्स आते हैं, और फिर जो जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन की वोट तो है ही। तो कहा यह जा रहा है कि करीब 8 करोड़ वोट तो पहले ही दिए जा चुके हैं। अब इन 8 करोड़ वोट की जो काउंटिंग होती है, ये काउंटिंग उस दिन दिए गए वोट, वोटिंग के दिन दिए गए वोट के बाद होती है। यानी कि जो वोटिंग अभी काउंटिंग हो रही है, ये काउंटिंग दरअसल उन वोट्स की हो रही है जो 5 तारीख को कास्ट किए गए हैं। इसके बाद मेल बैलेट्स की काउंटिंग होगी, और फिर जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं ओवरसीज और मिलिट्री बैलेट्स की, उनकी काउंटिंग होगी। इसीलिए पिछली दफा ये हमें दिखा था पूजा के शुरुआत में ट्रंप बहुत तेजी से लीड करते चले गए और जो बाइडेन बहुत पीछे रह गए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो फासला कमता चला गया। और आखिरकार जब पेंसिल्वेनिया जीते जो बाइडेन, तो उन्होंने अपनी जीत डिक्लेयर कर दी, और इस पूरे प्रोसेस में 3.5 दिन लग गए थे। तो इसीलिए अभी तो कुछ जगहों पर वोटिंग चल ही रही है, खासतौर पर जो वेस्ट कोस्ट है, आपने बताया अलग अलग टाइम जोन होते हैं, तो जो वेस्ट कोस्ट है उस तरफ तो वोटिंग शायद चल ही रही है। तो ऐसे में अभी ये जो शुरुआती रुझान है, इसे रुझान ही माना जाए। हाँ, ये जरूर है कि बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से कई राज्य हैं जिनमें की जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं रिपब्लिकन्स। खासतौर पर देखिए, जैसे वर्जीनिया के बारे में मानकर ये चला जाता था कि वो डेमोक्रेट्स को जाएगा, लेकिन वो चला गया। देखिए ट्रंप साहब को एक दौर था जब माना यह जाता था कि फ्लोरिडा जो है वो एक स्विंग स्टेट है, लेकिन आज की तारीख में देखिए किस तरह से वो रिपब्लिकन्स की तरफ फर्मली है खड़ा। तो अपने आप में ये जो शुरुआती रुझान है, ये बताते तो हैं कि रिपब्लिकन्स जीत रहे हैं, लेकिन ये फासला धीरे धीरे कमता जा रहा है। सुबह में आपने देखी होगी खबर, तो उस वक्त बहुत ज्यादा फासला बताया जा रहा था कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में, लेकिन वो फासला मैं पा रहा हूं कि कुछ इलेक्टोरल वोट से कम गया है। तो ऐसे में धीरे धीरे क्या चीजों में बदलाव आएगा, जो कि प्रक्रिया अमूमन अमेरिका की रही है, ये देखने वाली बात होगी। और साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो स्विंग स्टेट्स हैं ये स्विंग करते हैं, तो अभी तो सबके सब आपको दिखाई पड़ रहे हैं रिपब्लिकन की तरफ जाते हुए। क्या आने वाले कुछ घंटों में और एक स्टेट से तो क्लियर भी हो गया, नॉर्थ कैरोलिना से ट्रंप विंस, ये दिखा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट। संजीव, पिछली बार की तरह इस बार भी अब आप देखिए कि हाँ, अब आप देखिए कि नॉर्थ कैरोलिना अगर एक ऐसा राज्य है जो पिछली दफा एकमात्र ऐसा राज्य था जो कि मिला था ट्रंप को, इस बार भी वो मिला है। ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, इनमें से पिछली दफा रेड स्टेट केवल नॉर्थ कैरोलिना था, बाकी के जो 6 राज्य थे वो ब्लू थे। तो इस बार भी नॉर्थ कैरोलिना
ट्रंप को मिला है, लेकिन बाकी के 6 राज्य किधर जाते हैं? और खास तौर पर पेंसिल्वेनिया, जिसके की सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स है 19, वो किधर जाता है? मिशिगन किस तरफ जाता है? क्योंकि वहां पर रहते हैं अरब अमेरिकन, और आप जानती हैं युद्ध को लेकर के एक बड़ा प्रभाव है, एक मुद्दा है वहां पर, वो किधर जाता है? विस्कॉन्सिन किधर जाता है? जॉर्जिया किधर जाता है? एरिजोना किधर जाता है? नेवाडा किधर जाता है? ये तमाम ऐसे राज्य हैं स्विंग स्टेट्स में जो आते हैं, और इन सब को लेकर ऐसा लगता है कि फाइनल वर्डिक्ट में कुछ देर है, लेकिन यह जरूर है काबिल तारीफ बात कि ट्रंप जिस विश्वास के साथ कैंपेनिंग कर रहे थे वो शुरुआती रुझानों में झलक तो रहा ही है। जी बिल्कुल, शुरुआती रुझानों में झलक भी रहा है।